पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओ नदिया किनारे नीम के नीचे निनी कराए। निनी का समझते हो मतलब सोई। चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी खटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी खटाई। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Ni गरिमा बुआ कविता It's my pleasure to welcome you to our event today. Today, we have the privilege of hosting Dr. Kavita Surendra Nara World Kabaddi Championship 2016 with us today to share their insight and experience with our students and faculty. सबसे कहना चाहूंगी, ख्वाहिशों को अपना पूरी करने आसमां को भी छुआऊंगी। Schools are the first place where we learn about various new things which we help in our growth. So, this is our open space where we conduct our morning assembly and other activities as well as festivals. Now, we have reception in our GAV school where you can carry out inquiries and regards to of the campus is all.
नेक्स्ट एनुअल एडमिशन में 90% ऑफ। पल्लवी क्लास सेकंड, सुरेश मैम प्लीज कम। तन्मय क्लास सन ऑफ मिस्टर अमित कुमार। केशव क्लास 7 सन ऑफ मिस्टर संदीप। केशव क्लास 7 सन ऑफ मिस्टर संदीप। तेजस्वनी क्लास 7। अपने पेरेंट्स यस प्लीज आइए। देखिए तीसरा विनर हमारे पास है दीपांशी फ्रॉम क्लास 8 मिस्टर हरि प्रसाद। बिकॉज आपने यहां तक आने की हिम्मत की और इस पेपर को अटेम्प्ट करने की हिम्मत की, तो आप सब अपने आप में चैंपियन है। कि मुझे जो है इस फंक्शन का हिस्सा बनने का अवसर मिला, तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने में मैं यकीन नहीं रखती, तो 2-4 बातें ही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप जैसा कि ग्रुप की तरफ से कोई हर साल जैसे इन्होंने बताया कि टैलेंट सर्च जो है एक एग्जामिनेशन होता है कंडक्ट यहाँ पे, और उसमें जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है, ऐसा ही है। तो ये अब फिर भी मेरा मानना ये है कि जो हमारा बिल्कुल एक तबका ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता पब्लिक स्कूल की फीस को, तो उन जो भी उन क्लास में उस लोअर क्लास कह लो या एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम कह लें, तो उन जो भी सेक्शन है ग्रुप है उसके वीकर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो compete करके जो है एक्सेल परफॉर्म कर सके, और जिससे वो अपने परिवार का अपने समाज का नाम जो है रोशन कर सके। उसके अलावा यहाँ पे उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि आजकल हम जो है एक अपने आप में ही यही बना लिया कि जी हमारा बच्चा तो फर्स्ट ही आना चाहिए, तो ऐसा ना करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि आजकल हर पेरेंट जो है अपनी लाइफ में बिजी हैं, अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो थोड़ा सा इशू और बढ़ जाता है। हम अपने जो भी समय नहीं दे पाते बच्चे को, उसको हम कंपनसेट करते हैं उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ देके, कि हमने फ़ोन पकड़ा दिया, उनको बढ़िया गिफ्ट दे दिए। तो मैं आपसे सिर्फ थोड़ा दें चाहे ज़्यादा, जितना भी आप दे सकते हैं समय दें, लेकिन वो क्वालिटी वाला हो, कि उनमें जो है वो संस्कार आ सके, जिससे वो सिर्फ ये नहीं हो कि हमने एक अचीवमेंट कर ली, डिग्रीज ले ली, लेकिन उसका हमारे वास्तव में सोसाइटी बिल्डिंग में कोई जो है योगदान नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि कंपटीशन के नाम से ही इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जी मेरे फादर या मदर तो चाहते हैं कि मैं टॉप ही करूँ, तो उसमें जो बच्चा मर्जी से पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर बर्डन ना बनाएं। जो भी अगर कोई बच्चा हो सकता है वो गेम्स में बहुत बढ़िया हो, लेकिन हम जबरदस्ती उससे गेम छुड़वा के हम कहें नहीं जी आपको तो पढ़ना है, तो वो पढ़े तो का जैसा तैसा जो भी पढ़ सकता है, ना तो वो पढ़ने में ही एक्सेल परफॉर्म कर पाएगा और ना ही वो जो उसका खुद का इंटरेस्ट है उसमें कोई परफॉर्म कर पाएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप उनको ये कह दें कि फ्री हैंड कीजिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, आप गेम में है तो गेम ही करिए, नहीं, लेकिन हमारा बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम बच्चे पे अपनी चॉइसेस थोपे ना। कई बार पेरेंट्स होता है कि मेरी जी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूं, बट मैं तो नहीं कर पाया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे करें। जरूरी नहीं है कि उस बच्चे का ओरिएंटेशन भी वही। जैसे आज भी हमसे कोई भी पूछता है कि जी आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम कहते हैं कि जी हम एक बार अपना बचपन दोबारा जीना चाहते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही दरखास्त करती हूँ कि वो बचपन जो है बच्चों से ना छीने, अभी से उनको बहुत ओवरबर्डन ना करें कि नहीं जी अभी स्कूल से आया है, अभी ट्यूशन पे जाना है, अभी फलां क्लास में जाना है। थोड़ा सा बच्चे को खुद भी जो है अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दें। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं बहुत लंबा चौड़ा जो है भाषण देने में यही नहीं यकीन रखती, तो मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को कंपटीशन रखें, लेकिन अपने
मैडम ने सारी बात बता दी जो निजी थी बच्चों के बारे में। मेरे किसी ने पूछ रहा है तो स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लो, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो स्पोर्ट्स के बारे में, देखो ये तो एक भाई कर्म है, मेहनत तो सब करते हैं कोई स्पोर्ट्स में, तो सभी का यही टारगेट है। सभी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा ओलंपियन बने या IPS बने, लेकिन सबके बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश रहती है। और वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो परिश्रम जारी रखो। आए हुए चीफ गेस्ट डॉक्टर कविता जी, मेरे ब्रजवासी गुरुजी, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं। बाकी आए हुए जितने भी आपके स्टाफ मेंबर्स, जितनी भी, आज आकर सबसे बड़ा जो चीज मैंने जो नोट किया वो एक बचपन हम लोगों के अंदर, बच्चों को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस देखकर याद आ गया। और बचपन जब याद आ जाता है तो मेरा मानना ये होता है कि बचपन को हमेशा इंसान को बुढ़ापे तक संजो के रखना चाहिए। अगर बचपन संजो के रखोगे तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे कि कोई हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। आप बचपन रविंद्र जी के आदेश के अनुसार, तो मुझे अच्छा लगता है स्कूल में अगर मैं जाता हूं तो बच्चों को परफॉर्मेंस करते देखता हूं, तो बच्चे जब देश का भविष्य होते हैं, उनमें से वो यहाँ रहे, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। पेरेंट्स घर बैठे हुए हैं, पेरेंट्स के ना होने के बावजूद भी एक जो स्कूल के ओनर हैं वो उन बच्चों को ध्यान देते हुए लास्ट तक बैठे रहे। जैसे कि कोई बच्चे जब तक घर नहीं पहुंच जाते, उनका चिंतन उन्होंने किया, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बिजनेस सबका होता है, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में होता है, कोई इंडस्ट्री के क्षेत्र में होता है, लेकिन जब बच्चों का जो चिंतन करता है, बच्चों की चिंता करता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। वो पेरेंट्स से भी बड़े होते हैं। तो उसी हिसाब से देखते हुए धर्मेंद्र जी ने बड़ा अच्छा अनुभव मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही ये बच्चों की सेवा करते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। Is always yours, my dear children. Same happens in each and every field. See, there are three kinds of people. Some people who always say, I want it to happen. Some say, I wish it would happen. And some say, I will. Okay? So all my dear children always say, I will make it happen. Don't go with those first two categories. And you're always a success. Okay? So thank you so much, the guests of honor. Today you've been with us and you've taken out your precious time to be with us. Thank you. तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर ने इतने प्यारे प्यारे शब्दों से हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को एनकरेज किया है, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल। कर बुलंद इतना कि परमात्मा आपसे पूछे आपकी रजा क्या है। ये हमारे जो GAV ग्रुप ऑफ स्कूल के फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे फादर साहब श्री लालचंद कौशिक जी के वर्ड्स थे। बेटा, अपने अंदर कोई हुनर लेके आओ, सो दैट कि डॉक्टर कविता जी HPS ACP गुरुग्राम, दिल की गहराइयों से मैं मैम धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने वैल्यूएबल टाइम में आपने हमें जो टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री सुरेंद्र नाड़ा जी, जो वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, 2016 में वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं भाई सुरेश नाड़ा। भाजपा श्री परवीन जी जो प्रो कबड्डी कोच है हमारे बीच में आज है। गोविंद उपमन्यु जी जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमारी जो सबोर्डिनेट प्रिंसिपल्स हैं श्रीमती रेखा अरोड़ा जी, अंशु नागरा जी, शीतल शर्मा जी और पूनम यादव जी,
और जितना भी हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टाफ है। इस तरह के जो इवेंट है उनकी प्रेरणा मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, इस ग्रुप के चेयरमैन श्री नरेश कौशिक जी, उनके मार्गदर्शन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। मैं भाई साहब का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। कल इवनिंग में रात को 11 बजे वो माता वैष्णो देवी से वापस आए हैं और सुबह मॉर्निंग में हमारे कार्यक्रम में आने के लिए एग्री हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमारे ऊपर रहें और हम नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें। मैं परीक्षा के टाइम में बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? जी, वैसे तो बहुत बढ़िया अनुभव मेरा यहाँ पे रहा। बढ़िया इनिशिएटिव लगा, जैसे जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं तो उनको हम उनके टैलेंट के बेस पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये JV ग्रुप का एक बढ़िया इनिशिएटिव है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों के स्ट्रेस लेने की है, तो मैं हमेशा हर नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर JV ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमने टैलेंट हंट एग्ज़ाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया JV पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 यूनिट 2 में। तो यहाँ पे टोटल जो एंट्री है 242 जो स्टूडेंट्स है उन्होंने यहाँ पे एंट्री दी है आज। तो बात करें फर्स्ट क्लास से लेके 11th क्लास तक का हमने जो टैलेंट हंट एग्ज़ाम था वो यहाँ कंडक्ट किया। तो जो बच्चों ने प्रतिभा देखते ही बनती थी, लगभग 250 बच्चों का एक नॉर्मल टेस्ट में बैठ जाना, पोजीशन गेन करके JV पब्लिक स्कूल में गए हैं। पोजीशन में हमने आज जो 90% एंड अबव स्कॉलर्स वाले बच्चे थे उनके लिए जो हमारा एनुअल चार्ज है वो 50% वे ऑफ रखा था। बात करें जो 90% से नीचे वाले बच्चे थे और 85 से अबव मार्क्स के बच्चे थे, उनके लिए हमने 75% जो फीस है वो अपने निर्धारित की है। सर, JV स्कूल किस तरह देखते हैं आप, और जो आपकी जो ब्रांचें खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, क्या कुछ 2024 में नया खास लेके आए हैं आप? जी, आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा ही हर्ष और उल्लास का एक मैसेज है जो मैं सोसाइटी को बताना चाहूँगा कि अपकमिंग वीक में JV पब्लिक स्कूल एक यूनिट 3 अपना अशोक विहार फेज 3 में 2 एकड़ एरिया में बड़े प्लेग्राउंड्स के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभिभावकों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि जो प्यार जो स्नेह आपने जो हमारी प्रीवियस यूनिट को दिया है वो आप कंटिन्यू रखें, सो दैट कि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और आप लोगों के सहयोग से हम हर साल ऐसे ही यूनिट दर यूनिट क्वालिटी के साथ खोलते रहें। थैंक यू। इसकी गांव के बच्चे शामिल है, स्कूल के हैं, किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है? नमस्कार, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट था जिसमें ग्रामीण अंचल के बच्चे भी थे, सेक्टर्स के बच्चे भी थे और कॉलोनीज से भी बच्चे आए थे। सभी के लिए ओपन था, कोई भी। और काफ़ी बच्चों ने आज जो डॉक्टर कविता मैम है जो HPS है, ACP गुड़गांव है, उन्होंने उनको मोमेंटो दे के और मेडल्स दे के सम्मानित किया और उनका उत्साह देखते ही बनता स्कॉलरशिप पार्टिसिपेट किया। और कितने बच्चे को आपने लकी ड्रॉ के द्वारा दिए? लकी ड्रॉ पेरेंट्स के लिए था। उसमें बाकी बात करें कि जो हमने प्राइज आज डिस्ट्रीब्यूशन जो किए थे वो नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने आज स्कॉलर्स लिए करें। अगर जिस बच्चे ने हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में 90 एंड अबव मार्क्स गेन किए हैं उनका 50% वे ऑफ है एनुअल चार्ज। बात करें 85 टू 90% जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए 75% फीस रहेगी, जो फीस हमारी निर्धारित है। यही था कि आप अपना जो होनहार बच्चे हैं, होनहार छात्र हैं, अपना मार्कशीट लेके आए जिनकी मार्कशीट में 90% एंड अबव मार्क्स हैं और किसी रीज़न से वो टेस्ट नहीं दे पाए, उनके लिए भी मैं सेम प्रक्रिया रखूँगा, सेम शेड्यूल रहेगा, सारा सिस्टम सेम रहेगा, उनको भी 75% अपना स्कॉलरशिप का संभव हेल्प होगी। उनकी बुक्स और ड्रेस जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर बच्चा पढ़ने में अव्वल है तो उसकी जो मंथली फीस के अलावा जितने भी चार्जेस होंगे वो मैं फ्री करूँगा। रिसर्च एग्जाम रखा, उसका हमारा मोटिव था अगर कुछ करने की है चाह तो हम देंगे राम। इस मोटिव के साथ आज हमने जो टेस्ट था वो रखा गया। जो बच्चे हमारे अव्वल बच्चे होते हैं, स्टडी में अच्छे होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, तो इस एग्ज़ाम के ज़रिए हमने जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनको मौका दिया सो दैट वो स्कॉलरशिप लें और आगे आएँ और अच्छे स्कूल में पढ़ें।
आज उनके लिए मोटिवेशन रहेगा जो हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया, एक टैगलाइन थी कि पढ़ने की है चाह तो हम देंगे राह। तो उनके लिए हमारे जो स्कूल के दरवाजे हैं वो हमेशा ओपन रहेंगे, वो कभी भी आकर अपनी एडमिशन के लिए हम देखा जाए। हमारे टीचर्स की पूरी मेहनत है, हम टाइमली टीचर्स को मोटिवेट करते रहते हैं और हमारे टीचर खुद से भी अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको रेडी कराते हैं और अच्छा। जहाँ तक संस्कार ज़्यादा ही संस्कार देते हैं इसके लिए, इसके बारे में भी यही बोलूँगी कि हमारे टीचर की, डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, इन सब का हाथ है, क्योंकि हम लोग टाइमली इन बच्चों को संस्कार को लेकर और जो हमारे अच्छा इन्वायरमेंट है उसको लेकर मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अशोक विहार के नए ब्रांच ओपन होते हैं, वहाँ की आप प्रिंसिपल जी, वहाँ के बारे में। अशोक विहार फेज 3 में हमारी एक न्यू ब्रांच ओपन होने जा रही है। जीएवी पब्लिक स्कूल की न्यू ब्रांच ओपन होने जा रही है, जो कि अराउंड हमारा 2.5 एकड़ का स्कूल है। वेल इक्विप्ड स्कूल है हमारा। वी आर गिविंग ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ देयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैसिलिटीज़ इन स्कूल, सो देयर इज़ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो, लाइक वहाँ पे हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसके अलावा हमारे अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हमारे वहाँ पे और बैडमिंटन की भी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी आर हैविंग द कंप्यूटर लैब, वी आर हैविंग द लैब्स ऑल्सो, एंड वी आर हैविंग देयर audio visual classrooms also. So we are going to teach the students with I can say कि हम मल्टी ऑडियो विजुअल क्लासरूम के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पास जो भी टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द वर्कशॉप्स ऑल्सो टू द टीचर्स। प्रिंसिपल ऑफ जीवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 यूनिट 1। आज हमने स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको हमने टैलेंट एग्ज़ाम का नाम दिया, वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 242 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, एंड इट वाज एन एंथुसियास्टिक रिस्पांस फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द पेरेंट्स। बच्चों के लिए मेरा मैसेज सारे ही बच्चों के लिए ये रहेगा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यू ऑल आर द विनर्स एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करें, on not only academic wise, if you are confident enough to stand and speak, that again makes a difference. तो principals have already discussed, उनको monetary terms में भी benefit होंगे, and if they will be associated with JV public school, of course वो उनके लिए academic wise plus co-curricular wise all ही benefits हैं। Public School Sector 50. And today, keeping the talent search in mind, I would like to say that GAV Public School has always been working with a different thought, okay? And the students have really proved that they have the champion's attitude, okay, and the champion's courage, exemplary commitment and hard work that they have shown. I'm proud to be the principal of this institution. Thank you so much.